shifting our attention now, viewers, the Bihar elections are just a few weeks away, but are tickets on sale in the Congress party in Bihar? Is independent MP Pappu Yadav calling the shots along with the High Command? An audio conversation between Afaq Alam, a three-time Congress MLA from Kasba constituency, and the Congress Bihar President Rajesh Ram is now going viral. And in this 3-minute and 16-second clip, the Congress MLA can be seen discussing the ticket issue and claiming that Pappu Yadav and K.C. Venugopal are actually taking the decisions on the tickets. In fact, in another video, Alam had also claimed that 3 Bihar Congress netas are allegedly demanding money in exchange of tickets. He claimed that he didn't get the ticket because he couldn't pay the bribe. This is being seen as a major embarrassment for the grand old party ahead of the assembly elections. हमने कहा था कि भाई एक भी टिकट सबको दे रहे हैं। अब आगे खबर कर दीजिए सर, ऊपर खबर कर दीजिए सर। आप बड़े मतलब कि अभी पप्पू यादव लगा हुआ है ना। किसके पीछे लग गया पप्पू यादव? कौन सी है पप्पू यादव? क्या है? इरफान है तो पप्पू यादव हम लोग पार्टी का कौन सी है? कौन चीज है तो ये तो ऊपर पूछिएगा ना सर। किसको पूछे भैया? हमने आपका रिकमेंडेशन किया। हाँ और आपकी तबाल आपका, इसके बाद अबूदूर जी का, इजरारुल जी का, सबका सेम टिकट जो है बाद में आन के सिंबल रोका है। क्या रोक दिया? अब ये सब पप्पू जी और फलाना और ढेकाना बेनू जी सब बैठ करके क्या क्या कर रहे हैं अब तो है। तो आपको अड़ना है, आपके अध्यक्ष हैं हम लोग के, आपको कहीं न कहीं अड़ना पड़ेगा सर। भाई अब इससे ज्यादा तो आपको देर से पता चलेगा। हमने कहा किसी को भी 3 विधायक को टिकट नहीं करना चाहिए। Let's get you breaking updates now coming in. After this viral video, Pappu Yadav has in fact clarified that Congress is a disciplined party that runs on principles, and the party is upset with the sitting MLA over reports of him cross-voting in the Rajya Sabha by-polls. And in 2014, he also mentioned that the Congress party had fielded candidates who aren't financially well off. Listen in. जब हम फैसला लेने वाले होते हैं तो हमको एको सीट नहीं मिलता। कांग्रेस पार्टी मूल्यों से और सिद्धांतों से चलती है, वो डिसिप्लिन पार्टी है। और अफाक जी को तो उंगली पकड़ के चलना सिखाए। जिला परिषद अध्यक्ष में 80 लाख रुपया अफाक जी को दिया। जब इन लोगों ने राज्यसभा में पैसा लेके क्रॉस वोटिंग किया था तब भी कांग्रेस नाराज थी। मंत्रिमंडल में रंजीत रंजन जी ने बनवाया तब याद ही नहीं आए। और जिस वर्कर को कांग्रेस ने टिकट दिया है वो तो 2 कट्ठा जमीन भी नहीं है, पैर में चप्पल भी नहीं है। लगभग जगहों पर कांग्रेस ने तो गरीब वर्कर को टिकट दिया। My colleague Saket is joining us live from Patna. He has been tracking the developments. And Saket, what's the viral audio controversy all about? देखिए, आफाक आलम है जो सीमांचल के इलाके से आते हैं, पूर्णिया जिले से वो चुनाव लड़ते हैं। पिछली बार भी वो विधायक थे, वहां से जीत कर आए थे और उनका टिकट काट दिया गया है इस बार। और वही जो बातचीत हो रही है, प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम जो बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनके और आफाक आलम के बीच ये बात बताई जा रही है। हालांकि इस वायरल ये पूरा जो ऑडियो है वो वायरल है और इसे लेकर अब पॉलिटिकल पार्टियों के तरफ से भी इसे सोशल मीडिया पर डाला जा रहा है। और जिस तरह की बातें इन दोनों नेताओं के बीच हो रही है वो काफी सवाल उठाते हैं कांग्रेस के इंटरनल पॉलिटिक्स पर कि अंदर खाने कांग्रेस के क्या कुछ चल रहा है, कैंडिडेट चयन से लेकर तमाम चीजों पर। क्योंकि राजेश राम जो बताया जा रहा है, जिनका आवाज बताया जा रहा है, प्रदेश अध्यक्ष जो कांग्रेस के हैं, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस के जो सीट बंटवारा हुआ है उसमें पप्पू यादव की भूमिका भी है। अब सवाल ये है कि पप्पू यादव निर्दलीय सांसद हैं, वो किसी पार्टी में नहीं है और अगर उनकी भूमिका कांग्रेस के अंदर सीटों के बंटवारे में हो रही है तो ये बड़ा सवाल पूरे संगठन और कांग्रेस पर है। और इस तरह से कई नेता नाराज भी हैं। आप देखिए, सिटिंग जो एमएलए का टिकट काटा गया है, जिसमें खगड़िया से भी कांग्रेस के एमएलए हैं, उन्होंने भी खुलकर कांग्रेस
कांग्रेस नेतृत्व पर सवाल उठाए थे कि पैसे लेकर टिकट बांटा गया है। जो प्रभारी हैं यहाँ के कांग्रेस के, उनके ऊपर आरोप लगाया गया, प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर आरोप लगाया गया। तो कह सकते हैं कि जो सरपुटौबल है वो कांग्रेस के अंदर मचा हुआ है, घमासान मचा हुआ है। और चुनाव से ठीक 15 दिन पहले, अब मान लीजिए 6 तारीख को, 6 नवंबर को पहले फेज का इलेक्शन होना है, और उससे पहले अगर पार्टी के अंदर इस तरह से बवाल मचा है तो आखिर क्या कुछ जमीन पर काम कर पाएगी पार्टी, ये देखना बड़ा सवाल के घेरे में। Absolutely, and what is the message that goes out to the party workers as well? In fact, this is also ammunition for the BJP to hit out at the Congress. The BJP netas say that first it was the RJD, now even the Congress is accused of selling tickets. The BJP says that the alliance of the opposition is essentially nothing but a Mahagathbandhan. Listen in. महागठबंधन में पैसे का खेल हो रहा है। जो टिकट बांटने में पैसे का खेल करता हो, उससे बिहार के तरक्की की उम्मीद क्या की जा सकती है। पहले भी इनका रिकॉर्ड रहा है कि नौकरी देने में जमीन लिखवा लेते हैं, और आज टिकट देने में भी जमीन और पैसा दोनों लिखवाते हैं। So the Congress's ally, the Samajwadi Party, has defended the Grand Old Party, saying that this isn't a serious matter because such allegations are usually raised by candidates who don't get tickets. जब भी किसी प्रत्याशी का टिकट नहीं होता है, फिर वो किसी भी दल में हो, एक एक सीट पे 10-10, 20-20 लोग टिकट मांगते हैं, और फिर जब टिकट नहीं मिलता तो वो आरोप लगाने का काम करते हैं। इसलिए ये कोई गंभीर विषय नहीं है। हर चुनाव में, हर दल में इस तरह के आरोप लगते हैं, और भारतीय जनता पार्टी को भी इतिहास में अगर जाएंगे तो उनको भी अपने गिरेबान में झांकना पड़ेगा कि उन पे भी आरोप लगे।